लेखिका कहती है कि इस तरह से जब रेणु ने ये बात कही कि बताइए कि परीक्षा देना क्यों जरूरी है, यदि परीक्षा देना जरूरी है तो किस कारण, वह कारण पूछती थी। तो जब ये बात माँ ने सुना तो माँ ने कहा कि पिताजी से पूछिए, और पिताजी से जब पूछा गया तो पिताजी ने कहा नौकरी कर पाओगे, शादी कर पाओगे, लोग इज्जत से देखेंगे, वगैरह वगैरह। इस तरह के विभिन्न प्रकार के तर्क दिए। पिताजी ने रेणु के लिए विभिन्न प्रकार के तर्क दिए कि यदि आप परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हुई, आप यदि नहीं पढ़ेंगे तो ना तो आपको अच्छी नौकरी प्राप्त हो सकेगी, ना ही आपकी अच्छी तरह से शादी हो पाएगी, और ना ही इस संसार में तुम्हें इज्जत प्राप्त हो सकेगी। क्योंकि पढ़ लिख करके यदि हम नौकरी प्राप्त कर लेते हैं तभी ये संसार इज्जत प्रदान करता है। कहते हैं कि चमत्कार को ही नमस्कार किया जाता है। जो जितनी ऊंचाई पर होता है उसके लिए लोग उतना ही गर्व से देखते हैं, उतना ही उसका सम्मान करते हैं। तो यहाँ पर भी लेखिका ने यही बात कही थी कि पिताजी ने इस तरह के विभिन्न प्रकार के तर्क दिए, कोई तर्क विश्वसनीय नहीं लगा, ना रेणु को ना खुद उन्हें। आखिर उन्होंने उसी कुतर्क का सहारा लिया जो युगों से माँ बाप के काम आता रहा है। कहा बीए करो क्योंकि मैं कह रहा हूँ करो। लेखिका कहती हैं कि इस तरह के विभिन्न प्रकार के तर्क पिताजी के द्वारा दिए गए थे, परंतु रेणु के लिए वे तर्क सही नहीं लग रहे थे। उनमें किसी तरह से कोई विश्वास नहीं दिख रहा था, ना तो रेणु के लिए और ना ही पिताजी के लिए। फिर पिताजी ने वही तर्क लिया जो हर माँ बाप कहता है कि तुम्हें पढ़ना है और तुम पढ़िए और परीक्षा को उत्तीर्ण कीजिए। यही बात पिताजी ने रेणु से कही। रेणु ने बीए कर तो लिया, पर सिर्फ पिताजी की खुशी के लिए, यानी पास होने लायक नंबर लाकर सच बोलने में वह माँ से भी 2 कदम आगे है। लेखिका कहती हैं कि माँ तो विचार खुले विचारों वाली है ही, परंतु रेणु उनसे भी अगले हैं। सच बोलने में वह तनिक भी नहीं हिचकिचाते। पिताजी के कहने पर उसने बीए तो उत्तीर्ण कर लिया, परंतु वह बीए केवल डिग्री मात्र था। उसमें नंबर केवल पासिंग मार्क के थे, क्योंकि उसने पिताजी के मन से बीए किया था, अपने मन से नहीं। और जब कार्य हम अपने मन से नहीं करते हैं तो उस कार्य में हमें पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं होती। यही रेणु के साथ हुआ। उसकी डिग्री में इतने अंक नहीं थे जिस पर गर्व किया जा सके, उसे केवल उत्तीर्ण करना था, इसलिए उसने बीए की परीक्षा को उत्तीर्ण कर लिया। इस तरह से गनीमत यह है कि आधा समय उसके सच सुनकर लोग सोचते हैं वह मजाक कर रही होगी, इसलिए बिना मेहनत वह लोगों के हंसाए रख लेती है। वह बिना मेहनत के लोगों को हंसाए रखती है। आज भी उसे कोई इत्र भेंट करता है तो वह कहती है नहीं चाहिए, मैं तो नहाती हूँ। इस तरह से लेखिका कहती है कि वह विभिन्न प्रकार के तर्क को दिया करती है, विभिन्न प्रकार के तर्क प्रस्तुत करती है। यदि वह किसी से कुछ कहती है तो उसमें एक अजब सी तर्क मालूम होता है। वह इस तरह से लोगों को तर्क के द्वारा समझाती है। तीसरे नंबर पर चित्रा है। लेखिका कहती है कि तीसरे नंबर पर मेरी चित्रा बहन है, और वह कॉलेज पढ़ने तो जाती थी पर खुद पढ़ने से ज़्यादा दिलचस्पी औरों को पढ़ाने में रखती थी। वह खुद भी पढ़ती थी और उससे अधिक दूसरों को पढ़ाती थी, इसलिए इम्तिहान में उसके अंक कम और उसके शागिर्दों के ज़्यादा आते थे। शागिर्द कहते हैं कि उसके साथ रहने वाले सहपाठी। चित्रा पढ़ने में अच्छी थी। वह इस बात पर विश्वास करती थी कि खुद पढ़ने से ज़्यादा अच्छा है दूसरों को पढ़ाना, इसलिए
परीक्षा में उसके अंक कम आते थे और उसकी जो साथ की हुआ करती थी उनके अंक अधिक आते थे। इस तरह से वह पर अपने यहाँ सब चलता था। उसकी शादी का वक्त आया तो उसने एक नज़र में लड़का पसंद करके ऐलान कर दिया कि शादी करूँगी तो उसी से। इस तरह से उसने एक ही पसंद में लड़के को देख लिया, एक ही नज़र में लड़के को पसंद कर लिया। मुश्किल यह थी कि हमारे माँ बाप ही नहीं, खुद लड़का भी उसके निर्णय से वाकिफ नहीं था, पर उसका कहना था कि वह जो सोच लेती है करके रहती है, तो उसकी शादी उसी लड़के से हुई, कोई मुश्किल पेश नहीं आई। आती क्यों? उसने कहा मैंने पिछली मुलाकात में ही उसे बतला दिया था कि मैं जो सोच लेती हूँ वही करती हूँ। इस तरह से लेखिका कहती है कि चित्रा ने इस तरह से अपना जवाब दे दिया कि मुझे शादी किसी से करनी है और मैं जो सोच लेती हूँ, विचार कर लेती हूँ, मैं उसी से उस बात को पूरा करती हूँ और उसकी शादी में किसी तरह की कोई रुकावट नहीं आई, कोई मुश्किल पेश नहीं आई। आती भी क्यों? क्योंकि वह कहती है कि मैंने पहली मुलाकात में ही उसे बतला दिया था कि मैं जो सोचती हूँ वही करती हूँ। तो उसने बात आगे खींची ही नहीं, पहली मुलाकात में ही हथियार डाल दिए। इस तरह से लेखिका कहती है कि उसकी शादी में किसी तरह की कोई अड़चन नहीं आई, क्योंकि उसने लड़के को स्वयं पसंद कर लिया और ऐसा लग रहा था कि जैसे लड़के ने ही उसके निर्णय के सम्मुख अपने हथियारों को डाल दिया हो, और वह भी मान गया और उन दोनों की शादी हो गई। तो इस तरह से लेखिका कहती है कि उसकी शादी में किसी तरह से कोई भी रुकावट नहीं आई। हम में सबसे छोटी बहन थी जिसका नाम था अचला। हम सभी में सबसे छोटी बहन का नाम अचला था। काफ़ी दिनों तक कुछ कम खिसकी मालूम पड़ती थी। पिता का कहा मानकर पहले उसने अर्थशास्त्र प्राप्त किया, अर्थशास्त्र की डिग्री प्राप्त की। पहले उसने अर्थशास्त्र किया, फिर पत्रकारिता में दाखिला लिया, ढंग से पढ़ाई की, पास हुई, फिर पिता की पसंद से शादी भी कर ली, पर उसके आगे लीक पर नहीं चल पाई। वह जिस लीक को लेकर के चल रही थी उस लीक पर वह नहीं चल पाई। घर बार में मन ज़्यादा रुचा नहीं और मंजुल और मेरी तरह उम्र के 30 वर्ष पार करते ही लिखने का रोग लगा लिया। उसने जो है लिखना प्रारंभ कर दिया। वह अपनी पढ़ाई को क्रम से नहीं पूरा कर सकी। जिस पढ़ाई के लिए वह जाने जाती थी, जिस पढ़ाई को वह मेहनत से कर रही थी, उस पढ़ाई के लिए वह नहीं कर पाई और उसने पत्रकारिता में लिखने में अपने मन को लगा लिया और लेखन करना उसने प्रारंभ कर दिया। विभिन्न प्रकार की पत्रिकाओं को लिखना प्रारंभ कर दिया। इस तरह से वह अपनी लीक के लिए जिस पर वह चल रही थी उसे अच्छी तरह से नहीं चला पाई।